दयालु राजा का राज्य था। राजा के 7 रानियां थीं, किंतु कोई भी रानी राजा को संतान सुख न दे सकी। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर साल वैशाख स्नान किया करता। इसी प्रकार जब एक समय में वैशाख मास आया तो राजा ने हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी नियमित घाट पर जाकर वैशाख स्नान करना प्रारंभ कर दिया। राजा नगर में सबसे पहले वैशाख स्नान किया करता। एक दिन घाट पर स्नान करते समय राजा के मन में विचार आया कि इस नगर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे पहले वैशाख स्नान करता हो। तब राजा ने मन ही मन यह प्रण लिया कि यदि कोई कुंवारी कन्या मुझसे पहले इस घाट पर आकर वैशाख स्नान कर लेती है तो मैं उसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करते हुए उससे विवाह कर लूंगा, और यदि कोई पुरुष मुझसे पहले वैशाख स्नान कर लेगा तो मैं अपना आधा राज्य उसे उपहार स्वरूप भेंट कर दूंगा। यह सब विचार कर राजा वहां से चला गया। राजा घाट पर स्नान करता और चला जाता। कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन जब एक दिन राजा स्नान करने घाट पर पहुंचा तो कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर राजा दंग रह गया। राजा ने देखा घाट की सीढ़ियां गीली थी और वहां का हिलता हुआ पानी देख राजा को यह समझते तनिक भी देर नहीं लगी कि कोई उससे आने से पहले ही घाट पर स्नान करके जा चुका है। राजा को यह सोचकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि नगर में ऐसा कौन है जो उससे पहले वैशाख स्नान करता है। पता लगाने के लिए राजा अगले दिन और जल्दी स्नान करने घाट पर पहुंचा, किंतु इस बार भी राजा ने घाट की सीढ़ियां गीली और पानी हिलता हुआ पाया। इसी प्रकार जब बहुत दिन प्रयत्न करने के बाद भी राजा को ज्ञात नहीं हुआ तो पता लगाने के लिए राजा ने घाट पर सैनिकों का कड़ा पहरा लगवा दिया। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए। एक दिन एक सैनिक ने देखा कि राजा के आने से पहले ही घाट पर एक बंदरिया स्नान कर रही है। यह देखते ही उसने तुरंत अपने साथी सैनिकों को इसकी सूचना दी और सूचना पाते ही सभी सैनिकों ने उस बंदरिया को एक पिंजरे में कैद कर लिया और राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। सैनिकों ने जिस बंदरिया को पकड़ा था वह उसी घाट के समीप एक पेड़ पर रहा करती थी। उसे अपने पिछले जन्म के कुकर्मों के कारण ही बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पूर्व जन्म भली भांति याद था, जिसके कारण बंदरिया भगवान विष्णु की आराधना करती और नित्य प्रति प्रातः घाट पर जाकर वैशाख स्नान किया करती थी। जब राजा घाट पर स्नान करने पहुंचा तो वहां मौजूद सैनिकों ने राजा को सूचित करते हुए बताया कि आपसे पहले स्नान करने वाला कोई पुरुष या महिला नहीं है, अपितु एक बंदरिया है जिसको हमने कैद कर लिया है। ये सुनते ही मानो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा अपने वचन और प्रतिज्ञा का पक्का था। राजा ने थोड़ा विचार करते हुए सोचा कि भले ही उससे पहले स्नान करने वाली बंदरिया है, किंतु वह अपने लिए गए प्रण से पीछे नहीं हटेगा और बंदरिया से विवाह करेगा। इसके बाद बंदरिया को आजाद कर सम्मान के साथ राजमहल में लाया गया और राजा ने विधिवत बंदरिया से अपना विवाह संपन्न करवाया। बंदरिया को यह भली भांति ज्ञात था कि उसे वैशाख स्नान के फलस्वरूप ही रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजा द्वारा बंदरिया से विवाह किए जाने पर राजा की 7 रानियों को बंदरिया से ईर्ष्या होने लगी और सभी रानियां बंदरिया का बहुत मजाक भी उड़ाती। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया और देव योग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत गया और वो समय निकट आया जब बंदरिया एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। राजा बंदरिया की बहुत देखभाल किया करता। एक दिन राजा ने सोचा कि जब प्रसव का समय आएगा तो बंदरिया मुझे कैसे बुलाएगी। इस पर विचार करते हुए राजा ने एक युक्ति लगाई और बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और कहा, जब भी तुम्हें दर्द हो या किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो इस घंटी को बजा देना, मैं तुरंत यहाँ पहुंच जाऊंगा। जब बाकी रानियों ने बंदरिया के कक्ष में घंटी देखी तो सारा माजरा समझते उनको तनिक भी देर न लगी। रानियां हंसने लगी और बोली, जरा बजा कर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। इतना सुनते ही बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा तुरंत दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और बंदरिया से पूछने लगा कि कोई चीज की जरूरत है क्या। तब रानियां जोर जोर से राजा पर हंसने लगी और राजा से कहा कि यह तो जानवर है, ना जाने दिन में कितनी बार खेल खेल में घंटी बजाते रहेगी और आप भी कब कब राज्य के जरूरी कार्यों को छोड़कर इसे संभालने आते रहेंगे। रानियों द्वारा किए गए उपहास के परिणाम स्वरूप राजा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने बंदरिया की देख रेख कुछ दासियों को सौंप दी और स्वयं वहां से चला आया। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए और फिर एक दिन बंदरिया को प्रसव पीड़ा होने लगी। राजा के कहे अनुसार उसने लगातार घंटी बजाना शुरू कर दिया, किंतु इसे अनदेखा करते हुए इस बार राजा वहां नहीं आया। तब रानियां वहां आ पहुंची और रानियों ने बंदरिया की आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहा कि इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। वैशाख स्नान के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखते ही रानियों की ईर्ष्या का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि किसी भी रानी को कोई संतान नहीं थी। सभी रानियों ने सोचा कि अब बंदरिया का बेटा राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। ये सब विचार कर सभी रानियों ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार बड़ी रानी बंदरिया के बेटे को एक कपड़े में लपेटकर राजमहल से बाहर ले गई और बच्चे को अपनी एक विश्वासी दासी को सौंपते हुए उसे नदी में फेंक आने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ राजमहल में बाकी रानियों ने मिलकर बच्चे की जगह बंदरिया के पास ही में एक पत्थर रख दिया। जब राजा वहां पहुंचा और रानियों से पूछा कि क्या हुआ है, तब रानियों ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, हे राजन, इस बंदरिया ने पत्थर को जन्मा है। पत्थर को देखते हुए राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि जब इतनी रानियों के होने के बावजूद भी जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो भला इस बंदरिया से कैसे होता।
दूसरी तरफ जब दासी बच्चे को लेकर नदी किनारे पहुंची तो उसने बच्चे को गौर से देखा और उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उसके मन में मानो करुणा का तूफान उमड़ गया हो। मात्र एक दिन के बालक को मारने में भी दासी के भी हाथ कांप उठे और उसने राजकुमार को नदी में नहीं फेंका, लेकिन बड़ी रानी का आदेश भी था। दासी को भली भांति ज्ञात था कि अगर उसने रानी की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे किसी बहाने से मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। यही सब सोचकर दासी ने कांपते हाथों से उस बालक को खुदी हुई मिट्टी के गड्ढे में यह सोचकर छोड़ दिया कि यह चील कौओं का शिकार हो जाएगा। इसी स्थान से एक कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी ले जाया करता था। दासी के चले जाने के कुछ समय उपरांत कुम्हार वहां से मिट्टी लेने के लिए आ पहुंचा। जब बच्चे की किलकारियों की तीव्र आवाज कुम्हार के कानों में पड़ी तो कुम्हार ध्वनि का पीछा करते हुए तुरंत उस गड्ढे के पास आ पहुंचा। गड्ढे में नवजात शिशु को पड़ा देखकर कुम्हार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना देरी किए तुरंत बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही कुम्हार ने सारा वृतांत अपनी धर्मपत्नी को कह सुनाया। मात्र एक दिन के बालक को क्यों कोई इस प्रकार गड्ढे में मरने के लिए छोड़कर गया होगा, यह सब सोच कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों हैरान थे। किंतु वहीं वो दोनों उस दिव्य बालक को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर ही उन्हें पुत्र रूप में इस बालक को भेजा है। यह सब सोचकर दोनों पति पत्नी उस बालक का प्यार से लालन पालन करने लगे। कुम्हार और उसकी पत्नी को पहले ही यह आभास हो गया था कि यह बालक जरूर किसी ऊंचे और धनवान घराने का है, क्योंकि जब कुम्हार को बालक मिला था तो वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। क्योंकि महंगे होने के कारण उस समय रेशम के कपड़े राजा और सेठ साहूकारों द्वारा ही उपयोग में लाए जाते थे। इसी प्रकार समय गुजरता चला गया और देखते ही देखते वह बालक अब थोड़ा बड़ा होने लगा। एक दिन वह एक कुएं के पास खेल रहा था। उसी समय संयोगवश एक दासी कुएं से जल भरने के लिए वहां आ पहुंची। यह दासी कोई और नहीं अपितु वही दासी थी जिसे बड़ी रानी ने राजकुमार को नदी में फेंक आने का आदेश दिया था। दासी उस बच्चे को नदी में तो नहीं फेंका था, किंतु उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का दुख जरूर था कि वह बालक मिट्टी के गड्ढे में पड़ा पड़ा जरूर चील कौओं का निवाला बन गया होगा। और अगर ऐसा ना भी हुआ होगा तो भी एक भूखा बालक बिन मां के कितने ही घंटे जीवित रह पाएगा। उसके मन में यह विचार चल ही रहे थे कि उसकी एक बचपन की एक सहेली ने उसकी इस उदासी को भांप लिया और दासी से इसका कारण पूछने लगी। सहेली के बार बार पूछने पर अंततः दासी से अब और नहीं छुपाया गया। उसने प्रायश्चित और दर्द भरी आवाज में खुद को अपराधी घोषित करते हुए सारा वृतांत अपनी सहेली को कह सुनाया। वहीं पास ही में खेल रहा राजकुमार बड़ी ध्यान से दासी की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि दासी जिसके बारे में बता रही है वो राजकुमार कोई और नहीं अपितु वो स्वयं ही है। दासी की बातें सुनकर बालक अपने घर लौटा और सारा वृतांत अपनी माता को कह सुनाया कि किस प्रकार कुएं पर जल भरने आई। दासी ने अपनी सहेली को बताया कि उसने बड़ी रानी के आदेश पर नवजात बालक को मारने गई और उसे मरने के लिए एक मिट्टी के गड्ढे में फेंक दिया। पूरा घटनाक्रम सुनते ही कुम्हार और उसकी पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। आज इतने वर्षों के बाद विधि के लिखे विधान ने एक साथ उनके सारे सवालों के जवाब दे डाले थे। उन्हें यह समझते बिल्कुल भी देर न लगी कि उनके सामने खड़ा बालक कोई और नहीं अपितु राजा का बेटा है। आंखों में करुणा का सागर लिए कुम्हार ने बालक को गले लगाते हुए सारा वृतांत राजकुमार को कह सुनाया और कहा, वो राजकुमार कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम राजा के बेटे हो और वो बंदरिया कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी जन्मदायिनी माता है। किंतु अगर हमने ये सच राजा के समक्ष रखा तो हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। संभव है कि खतरे और डर को भांपते हुए रानियां हमें मृत्यु दंड भी दिलवा दें। तब बालक ने कुम्हार से कहा, पिताजी आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दीजिए। बालक के अनुसार कुम्हार ने मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर उसे दे दिए। मिट्टी से बने हाथी घोड़ों को लेकर बालक उसी कुएं के किनारे बैठ गया। जब महल की दासियां कुएं पर जल भरने पहुंची तो बालक ने एक बर्तन में पानी भर लिया और मिट्टी से बने हाथी घोड़ों को उसके पास में रखकर जोर जोर से कहने लगा, मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों पानी पिलो रे, मिट्टी के हाथी घोड़ों पानी पिलो रे। जब दासियों ने यह सब देखा तो जोर जोर से हंसने लगी और बालक का उपहास करते हुए कहा, अरे मूर्ख बालक, भला मिट्टी के हाथी घोड़ों ने भी कभी पानी पिया है? इस पर बालक ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मूर्ख दासियों, भला बंदरिया ने भी कभी पत्थर को जन्मा है? बालक के इस प्रकार दिए गए प्रत्युत्तर से दासियों की वहीं बोलती बंद हो गई, जिसके बाद दासियां चुपचाप महलों में लौट आई और सारा वृतांत राजा को कह सुनाया। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने जब इसके बारे में जांच की तो पाया कि पत्थर को जन्म देते समय बंदरिया की आंखों पर पट्टी बंधी थी और जब इसके बारे में रानियों से पूछा गया तो रानियों ने राजा से झूठ बोलते हुए कहा कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, बंदरिया ने पत्थर जन्मा था। राजा को रानियों की बातों पर विश्वास हो गया और राजा ने क्रोधित होते हुए कुम्हार के बेटे सहित उसके पूरे परिवार को देश निकाला दे दिया। अब कुम्हार अपनी पत्नी और बेटे के साथ जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजर गया। अब बालक युवा हो चुका था। एक दिन उस लड़के ने एक योजना बनाई और मिट्टी के घड़े में पानी भर लिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे आंच जलाकर पेड़ के ऊपर बैठ गया। कुछ ही समय के बाद नगर की कुछ लड़कियां जंगल में लकड़ी काटने के लिए वहां आ पहुंची और लकड़ी काटने लगी।
लकड़ी काटते काटते उन्हें थकान के कारण अत्यधिक प्यास लगने लगी। लड़कियों ने जब पेड़ पर बैठे लड़के के पास में पानी का घड़ा देखा तो उससे पीने के लिए पानी मांगने लगी। तब लड़के ने कहा कि पानी तो मैं तुम्हें पिला दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, तुम सबको मेरा गमछा पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल लड़कियों ने उसकी बात मान ली और उसके कहे अनुसार गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। लड़के ने लड़कियों के साथ पीपल और अग्नि की परिक्रमा करना शुरू कर दिया और उसके बाद अपने दिए वचनानुसार उन्हें पीने के लिए पानी दे दिया। पानी पीकर लकड़ी काटने के बाद सभी लड़कियां वापस नगर में लौट गईं। घर लौटकर सभी ने सारा वृतांत अपने अपने माता पिता को कह सुनाया, जिसके बाद सभी लोग चिंतित होकर एक जगह इकट्ठे हुए और मामले की गंभीरता को मध्य नजर रखते हुए राजा के समक्ष राजमहल में उपस्थित हुए और सारा वृतांत राजा के समक्ष कह सुनाया। राजा ने राजपुरोहित जी को बुलवाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया, जिस पर राजपुरोहित ने पूछा कि क्या पीपल के साथ वहां अग्नि भी विद्यमान थी, जिस पर लड़कियों ने हाँ में प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि वहां अग्नि थी। इस पर चिंता जाहिर करते हुए राजपुरोहित ने कहा कि शास्त्रों की माने तो उस लड़के का विवाह इन सभी लड़कियों के साथ हो चुका है विधिवत। ये सभी लड़कियां अब उसकी पत्नी हो चुकी हैं। जिस पर राजा सभी लोगों को अपने साथ लेकर जंगल में बनी उसकी झोपड़ी पर आ पहुंचा और लड़के से पूछा कि क्या तुमने इन सभी से विवाह किया है? तब लड़के ने कहा कि हाँ राजन, मैंने इन सभी से विवाह कर लिया है। इस पर राजा ने कहा कि यही बात है तो अब तुम्हें इन सबको अपने साथ अपने घर में रखना होगा। तब लड़कियों ने राजा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे राजा, ये जंगल में इधर उधर घूमने वाला लड़का जो खुद इस छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ मुश्किल से रह रहा है, भला वो इन सभी लड़कियों को कैसे अपने साथ रख पाएगा? इस पर विचार करते हुए राजा ने लड़के से कहा कि तुम हमारे साथ नगर में लौट आओ, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं करवा दूंगा, जहां तुम अपनी सभी पत्नियों के साथ आराम से जीवन यापन कर पाओगे। राजा की आज्ञा अनुसार देखते ही देखते चंद दिनों में राजा ने उसके लिए एक आलीशान कोठी बनवा दी। समय बीतता गया और उसकी सभी पत्नियों को एक एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इस खुशी के अवसर पर लड़के ने भव्य समारोह का आयोजन रखा और राजा को सभी रानियों सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। सहर्ष उसका निमंत्रण स्वीकार करते हुए राजा सभी रानियों सहित भोजन करने आ पहुंचा। ये लड़के ने देखा कि बंदरिया को छोड़कर सभी रानियां राजा के साथ आई थी। तब लड़के ने राजा से पूछा कि हे राजन, आप अपनी सबसे छोटी रानी को अपने साथ भोजन पर क्यों नहीं लाए? तब राजा ने कहा कि उसको इन सब की समझ नहीं है, इसलिए वो कहीं भी आती जाती नहीं है। इस पर लड़का बार बार उनको लाने की विनती करने लगा। लड़के के बहुत आग्रह करने पर राजा के आदेश से बंदरिया को समारोह में बुलवाया गया। बंदरिया के आते ही लड़के ने दौड़कर उसके पैर छूते हुए उसको प्रणाम किया, क्योंकि वह जानता था कि बंदरिया की उसकी असली माता है और वहां चल रही पूजा में बंदरिया को सम्मान सहित बिठाया और अपनी सभी पत्नियों से कहा कि रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर अपना बच्चा उनकी गोद में दो और इनके पांव छूकर इनसे आशीर्वाद लो। अपने पति की आज्ञा अनुसार सब ऐसा करने लगी। यह देख बाकी सभी रानियों के क्रोध की सीमा न रही और रानियों ने क्रोधित होते हुए राजा से कहा कि हमें भोजन के लिए आमंत्रित करके यह लड़का उस बंदरिया के समक्ष हमारा अपमान कर रहा है। अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। ऐसा बोलकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तभी लड़के ने कहा कि यह आपके लिए अवश्य ही एक बंदरिया है, लेकिन मेरे लिए जन्मदायिनी मेरी माता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए पूरा वृतांत राजा को कह सुनाया। राजा द्वारा उस दासी को बुलवाकर पूछे जाने पर भयभीत दासी ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। सच्चाई जानकर राजा रानियों पर अत्यधिक क्रोधित हुआ और राजा ने उन सभी रानियों का त्याग कर डाला और अपनी छोटी रानी बंदरिया, पुत्र और समस्त पुत्र वधुओं और अपने सभी पुत्रों के साथ महल में खुशी खुशी रहने लगा और अपने राज्य को चलाने लगा। हे भगवान विष्णु, जैसी कृपा आपने उस बंदरिया पर की, वैसे ही अपनी कृपा इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी पर करना। वैशाख स्नान के महात्म को बताते हुए कहा गया है, बांदरी वैशाख नहाई तो राजा को राज पाई, एक बेटो 108 बहुआ और 7800 पोता पाई। अर्थात एक बंदरिया ने वैशाख स्नान किया तो उसको वर के रूप में राजा, राजपाट, एक पुत्र, 108 बहुएं और 78 पोत्रों की प्राप्ति हुई। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको बंदरिया